हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी दिनों से ये वेट कर रहे हैं कि क्यों यूपी लेखपाल वैकेंसी पे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सी अफवाहें फैलाई हैं। बहुत से लोगों के साथ साथ न्यूज़पेपर वालों को भी जानते हैं, वो लोग तो रोज़ वैकेंसी निकालते रहते हैं और रोज़ उसका क्वालिफ़िकेशन अपडेट करते रहते हैं। कभी बोलते हैं ये क्वालिफ़िकेशन लगेगा, कभी बोलते हैं वो क्वालिफ़िकेशन लगेगा, कभी बोलते हैं इसी हफ्ते आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं इधर कोई वीडियो नहीं लाया था लेखपाल वैकेंसी संबंधित। हमारे ख्याल से 1 महीने से ऊपर हो गया होगा इस पे अपडेट दिए हुए। तो अब अपडेट देना ज़रूरी हो गया फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की, जिसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएँ रही हैं। कभी बोला गया 5,000, कभी 6,000, कभी 7,882, कभी 11,000, कभी 10,000 तक 13,000 भी बोला गया है। ठीक है, और जब पुरानी वैकेंसी कंप्लीट हुई थी जिसमें हम लोग थे 2015 वाली वैकेंसी में, तो उसमें क्या था, वहाँ पे बोला गया था कि उस टाइम 19,000 वैकेंसी आएगी। ठीक है, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी हम लोग की हुई थी उसमें थी 13,560 या 66 पोस्ट कुछ था। ठीक है, तो वहाँ पे बोला गया था कि न्यू वैकेंसी जब भी आएगी, तभी से हल्ला हो गया था कि न्यू वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी आएगी। जब हम लोग का इंटरव्यू फरवरी में चल रहा था, तभी उससे पहले ही न्यूज़ आया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 19 दिसंबर 2015 को ही आ गया था न्यूज़ की नई वैकेंसी फिर से आने वाली है। लेकिन उसके बाद अब तक लगभग 7 साल नहीं, 6 साल कह सकते, 6 साल हो चुका लगभग। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और कोइंसिडेंस देखिए, कल भी अभी 19 दिसंबर ही था, आज 20 दिसंबर है, तो पूरे के पूरे 6 साल हो गए उस न्यूज़ को कि इतनी पदों वैकेंसी आएगी, 19,000 पदों वैकेंसी आएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसमें मेंशन ये था फ्रेंड्स कि इस बार तो ट्रिपल सी नहीं लिया गया है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें अलग से कोई कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा अगर ट्रिपल सी नहीं है तो। और ऐसा हुआ भी था, हम लोग के साथ जो ज्वाइन किए वहाँ पे उन्हें अलग से कोर्स कराया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, तब से न कोई नई वैकेंसी आई, न ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कोई ऑफिशियल अपडेट दिया गया। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में थे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। कोई कह रहा है हमारे पास ट्रिपल सी है, कोई कह रहा है हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है। और पदों की संख्या में भी बहुत चर्चाएं हुई। अभी बहुत जल्द न्यूज़ में आया था, लगभग कह सकते हैं कि 20-25 दिन पहले, कि क्या है कि फिर से नया विज्ञापन मतलब कि सॉरी नया अधियाचन भेजा गया आयोग को, जिसमें बोला गया है कि पदों की संख्या बढ़ेगी फिर से। क्योंकि 7882 की लगातार चर्चा थी, लेकिन जब नया अधियाचन का बात हुआ तो बोला गया नए पदों को भी उसमें ऐड किया जाएगा, यानी नए पद सृजित होंगे जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं 2021 तक के। क्योंकि पहले जो बना था 7882 वाला 2019 तक का था, यानी 2 साल का और एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। तो बोला ये जा रहा था कि पदों की संख्या कितना भी हो जाएगी, कम से कम 8500 तो हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको मालूम उसके साथ साथ कई बार ऐसे अध्याचन के न्यूज़ आए कि पहले बोला गया ट्रिपल सी लगाया जाएगा, इस पे चर्चा चल रहा है, फिर बोला गया ट्रिपल सी नहीं रहेगा। तो मतलब बहुत सारी बातें न्यूज़ में आती रहती हैं, बट सच्चाई क्या है आप जानते हैं, न्यूज़ में कुछ भी लोग दे देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, काफ़ी छात्र परेशान हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि मतलब कि पदों की संख्या घट गई, शैक्षिक योग्यता में बदलाव से छात्र हुए नाराज। जी हाँ फ्रेंड्स, पदों की संख्या घट गई है, क्योंकि जो बोला जाता है 8500 8600 कम से कम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 7882 पे ही आ जाए नोटिफिकेशन, यही बड़ी बात है। अब आप लोग पूछेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी आप लोग के लिए बहुत बड़ा सवाल बन जा रहा है कि ये कब तक आने वाला है। और ये मैं क्यों बोला यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में बदलाव से छात्र हुए नाराज। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जब से पेट का एग्ज़ाम हुआ है तब से क्या है, छात्र दो गुट में बट गए हैं। एक लोग चाहते हैं कि ये मतलब एक ग्रुप चाहता है कि ट्रिपल सी इसमें लगे ताकि कट ऑफ डाउन हो, और मतलब कि कम मार्क्स वालों को, कम परसेंटाइल वालों को भी मौका मिले। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ट्रिपल सी ना लगे और कट ऑफ अप रहे, और जो हाई स्कोरर हैं उन्हीं को मौका मिले। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल सी लगता है तब भी कुछ लोग को नुकसान होगा, ट्रिपल सी नहीं लगता है तब भी कुछ लोग को नुकसान होगा। लेकिन प्रेजेंट में ये देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि अभी चुनावी माहौल है, तो क्या है कि भर्तियाँ जल्दी करानी है। ठीक है, और 5-6 साल पहले तो बोल दिया गया था राजस्व विभाग की तरफ से कि ट्रिपल सी हम लगाएंगे, और उन्होंने अपना नियमावली भी बदल दिया था। बट यहाँ पे क्या है, आयोग का जो नियमावली है वो अभी तक अपडेट नहीं हो पाया। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी का नियमावली जो है अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है, क्योंकि पहली बार ये वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आ रही है। जबकि ये जो पिछली वैकेंसी थी डायरेक्ट राजस्व आयोग ने खुद कराया था, राजस्व विभाग ने, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कराया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होने वाला है, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी खुद कराने वाला है। यहाँ पे हो सकता है मंडल का एक ग्रुप
बना के वैकेंसी निकाली जाए, जो भी हो तो आगे पता चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जब इनका मतलब कि साइट अपडेट नहीं हुआ, ये अपनी नियमावली अपडेट नहीं कर पाए, तो फाइनली ये बोल रहे हैं कि हमें वैकेंसी जल्द से जल्द देना है, इसलिए हम यहाँ ट्रिपल सी नहीं लगाएंगे। यानी कि फिर से अब क्या है कि राजस्व विभाग को अपनी नियमावली को फिर से वापस करना पड़ेगा, फिर से वही रूल लगाना पड़ेगा कि अभी ट्रिपल सी नहीं है, और ज्वाइन करने के बाद कोर्स वगैरह करा देंगे, जो भी जैसा कि पिछले बार हुआ था, तो ऐसा यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स कि ट्रिपल सी नहीं लगने वाला है। अब नहीं लगने से भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अगर ट्रिपल सी लग जाएगा तो फालतू की भीड़ हट जाएगी, और क्या होगा, केवल ट्रिपल सी वाले ही रहेंगे, और कम कट ऑफ वालों को भी मौका मिल जाएगा, कम स्कोर वालों को भी मौका मिल जाएगा। जैसे कि अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें कि ट्रिपल सी जब नहीं लग रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मतलब कि 90 परसेंटाइल तक उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर आपका है तो फिर आपको मतलब कि कॉल किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे फॉर्म कितने लोग भर सकते हैं, तो फ्रेंड्स फॉर्म का प्रेजेंट में दो क्राइटेरिया चल रहा है, कहीं 50% मांगा जा रहा है, 50 परसेंटाइल, और कहीं कुछ नहीं मांगा जा रहा है। सबको बोला जाए अप्लाई किया जाएगा और कट ऑफ के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, बट मुझे अनिल का कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे 50 परसेंटाइल का बाउंडेशन लगाया जाएगा। वो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला भर्ती था, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला वाला, उसमें केवल बाउंडेशन, उसमें केवल कहा गया है कि कोई यहाँ पे कट ऑफ नहीं रहेगा, जितने लोग अपीयर हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खुद स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, पता नहीं कितने परसेंटाइल वाले के पास होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता है, जो बात मैं आपसे पहले से बोल रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अगर परसेंटाइल का बाउंडेशन लगाया जाता है फॉर्म भरने के लिए तो 50 परसेंटाइल हो सकता है। लेकिन अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो 91 92 के आसपास हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली आप काउंट करेंगे तो 93 परसेंटाइल तक आ रहा है। बट इसमें से क्या होता है, बहुत से लोग फॉर्म अप्लाई न करे, भले इतना अच्छा उनका स्कोर, इतना अच्छा परसेंटाइल है। क्यों? रीज़न क्या है, कुछ लोग को मतलब कि एम होता है कि कुछ अच्छी वैकेंसी, जैसे लोअर के लिए या फिर अदर कोई वैकेंसी के लिए उन्होंने पैट दिया है, क्योंकि पैट सभी के लिए केवल क्वालिफाई तो है नहीं, तो इस वजह से कुछ लोग अपीयर नहीं होंगे। और कुछ लोग क्या है कि इसी बीच कहीं ना कहीं अदर ज्वाइनिंग हो गई होगी, इस कारण से अपीयर नहीं होंगे, मतलब कि उनका मतलब मेन मकसद लेखपाल ना रहा, कोई और वैकेंसी रहा हो। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं कि 91 या 92 तक कट ऑफ आ सकता है, या फिर हम 90 तक भी नहीं कह रहे हैं। अगर 90 प्लस है तो फिर आप थोड़ा सेफ जोन में हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, भले 50 पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, 90 के नीचे अगर है तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ही का नुकसान होगा, पैसा लग जाएगा, पैसा दो बार लग रहा है, आपको मालूम है। जबकि मतलब बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि फीस से भी बचाया जाएगा, और क्या है, सेंटर दूरी से भी बचाया जाएगा, क्योंकि सेंटर पहले दूर दूर बनते थे। लेकिन क्या हुआ, पेट में सेंटर पास पास तो दिया गया, बट होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, आसपास का डिस्ट्रिक्ट दिया गया। लेकिन फिर से क्या है, बोर्ड बोल रहा है, यूपी ट्रिपल सी बोल रहा है कि फिर से हम पुराने पैटर्न पे ही काम करेंगे, यानी कि जिससे यूपी ट्रिपल सी बचना चाहता था, कह रहा सेंटर दूर से हम पास करेंगे, बट क्या है, फिर से सेंटर दूर करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ चीटिंग वगैरह ज़्यादा हो जा रहा है। सेंटर पास रहने पे आप टीचर भर्ती वगैरह देख चुके हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, कई सारे मतलब एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तो सेंटर फिर से दूर दूर ही बनेंगे जैसे कि पहले बनते थे, यानी कि पहले का रूल ही सही था। ये बोर्ड अब खुद समझ चुका है कि बोर्ड से गलती वैसे चेंज करके, तो अब सब कुछ क्या है, पहले के ही जैसे होगा, सेंटर दूर दूर रहेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स है कि परीक्षा तिथि यानी एग्जाम डेट क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन डेट क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन मतलब कब तक आ सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अब लेखपाल बनना मुश्किल। मुश्किल इसीलिए है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है, जब ट्रिपल सी नहीं लगाया जा रहा है तो क्या होगा, सब केवल टॉपर्स ही यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे वालों को मौका नहीं मिलेगा, और टॉपर्स में बहुत हाई फाइट हो जाएगी, बहुत हाई कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि जब सब लोग 90 प्लस वाले ही रहेंगे तो सब कहीं ना कहीं से अच्छे ही हैं, तभी उनको मतलब बुलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी हाई फाइट होने वाली है। जो 90 से कम वाले हैं उन्हें तो कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसी महीने के लास्ट तक आ जाना चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि लगातार कैंडिडेट्स परेशान हैं, रोज़ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि मतलब नोटिफिकेशन आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तमाम भर्तियों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, इसके लिए, और फिर एसआई में जो धांधली वगैरह हुआ था, पेपर आउट वगैरह, उसके लिए भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपका जो मतलब एग्ज़ाम मतलब नोटिफिकेशन जो है इस महीने के एंड तक आ जाए। लेकिन एग्ज़ाम अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ बिजी हो जाएंगे, तो फिर एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। कहा तो जाता है कि नोटिफिकेशन अगर निकल गया है तो उस पर रोक नहीं लगता है, बट एम्प्लॉयज़ खाली रहने चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी काम को कराने के लिए, एग्ज़ाम वगैरह कराने के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इधर अब कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आ भी जाता है तो भी जो आपका एग्ज़ाम है मार्च से पहले नहीं हो पाएगा। और मार्च क्या, जब आप जानते हैं इलेक्शन वगैरह हो जाता है तो फिर उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो या न चेंज हो, वहाँ पे मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट नोटिफिकेशन की उम्मीद है कि आपका इस महीने के एंड तक नोटिफिकेशन
आ जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही अपडेट देना था। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।